नाज़रीन, अरबों के यहाँ अगर नस्ली घोड़े या बदनस्ली घोड़े, फर्ज करें वो बहुत सारे घोड़े उनके पास जमा हो जाते थे, यानी मतलब मुख्तलिफ इलाकों से घोड़े उनके इकट्ठे हो जाना, और उन्होंने वो उसको जो है वो एक ही अस्तबल में बांधते थे। तो फर्ज करें आप उसमें 50-60 घोड़े जमा हो गए हैं, 100 घोड़े जमा हो गए हैं। मतलब होता यह था कि माली गनीमत में घोड़ा आ गया, कोई किसी ने तोहफा दे दिया, या मतलब कहीं गए और खरीद लाए। तो ऐसे उनके यहाँ चूंकि घोड़े उस वक्त एक प्रीमियम सवारी की हैसियत रखते थे, और एक शान शौकत का मुजाहरा था घोड़ा उनके लिए, और उस वक्त की ये सुपीरियर राइड थी, यानी सुपीरियर सवारी भी थी। और घोड़ा एक खूबसूरत और चाको चौबंद और ताकतवर जानवर माना जाता था। इसके ऊपर जंगों का दारोमदार था, इसके ऊपर आपकी घुड़सवारी जो है वो मतलब बहुत अहम थी उस वक्त के लिए, सफर के लिए घोड़ा बहुत अहम था। तो अरबों के यहाँ ये कल्चर था, और वो मतलब मुख्तलिफ लोग उनको घोड़े गिफ्ट में, या जैसे मैंने आपको बताया माली गनीमत तौर पे, तो एक ही अस्तबल में बांधते थे। तो जब वो ज्यादा हो जाते थे, यानी फर्ज करें वो 100 से ज्यादा हो गए, अब वहां पर कौन नस्ली है और कौन बदनस्ली है, इसको जानने के लिए उनका एक तरीकाकार था। यानी वो क्या करते थे कि एक दो बंदों की ड्यूटी लगाते थे, उन्होंने 2 या 3 दिन रोजाना आके घोड़ों को मारना पीटना शुरू कर दिया, यानी डंडे से सोटों से उनको मारना शुरू कर दिया घोड़ों को। घोड़े कभी उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, वो मार रहे हैं। हर घोड़े को उन्होंने कोई 8-8 10-10 12-12 रोजाना डंडे मारने, इतना कि घोड़े जो है वो जख्मों से शल हो जाते। ऐसा वो रिपीट में करते थे, यानी आज किया है, कल फिर किया है, परसों भी किया है। और उसके बाद वो क्या करते थे, वही दो आदमी, उन्होंने क्या करना कि सब घोड़ों को लाके चारा डालना खाने के लिए। जाहिर है वो 2-3 दिन भूखे रखते थे, अब 2-3 दिन पहले भूखे रखना है, फिर उनको उन्होंने आके मारना है। तो अब घोड़े जो थे वो भूखे भी थे और जख्मों से वो चूर भी होते थे। तो तीसरे चौथे दिन उन्होंने क्या करना, उन्हीं दो आदमियों ने आगे उनको चारा डालना है। तो होता क्या था कि जो तो नस्ली घोड़े होते थे, वो उन दो बंदों को पहचानने लग पड़ते थे कि इन्होंने हमें मारा है, इन्होंने हमें भूखा रखा है। तो वो चारे को मुंह नहीं लगाते थे, वो साइड पे होते थे। लेकिन जो बदनस्ली घोड़े होते थे, वो सब कुछ भूल के वो चारा खाना शुरू कर देते थे। तो ऐसे अरब लोग नस्ली घोड़ों को फिर साइड पे कर लेते थे, और बदनस्ली घोड़ों को साइड पे कर लेते। नाज़रीन, ये बड़ा दिलचस्प तरीका उन्होंने इख्तियार किया था किसी की नस्ल पहचानने का। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि नस्ली इंसान की औकात और बदनस्ली इंसान की औकात में कितना फर्क है। बदनस्ली को आप जितना भी गालियां दे दें, उनको जो है वो भूखा रखें, उनको मारे पीटें, उनके आबाओ अजदाद को गालियां दे दें, वो फिर आपके उसी फोरम पे आएगा जिस फोरम पे आपने उसको खड़ा किया था। वो भागेगा नहीं, ना वो आपसे नफरत करेगा। लेकिन जो ही नस्ली आदमी आएगा, वो उसको एक एक चीज फील होगी, उसको एक एक चीज मैटर करेगी, उसको एक तिनके के बराबर भी जो तनकीद है वो उसको अंदर से जागने की जो है वो कोशिश करेगा। तिनके के बराबर भी तनकीद को, वो तिनके के बराबर भी बेइज्जती को महसूस करेगा, और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसी मिसाल को जो मैंने अरबों की आपको दी, तो ये हजारों साल पहले की बात मैंने आपको बताई है। अगर आज आप अपने आज के प्लेटफॉर्म पे 2024 के प्लेटफॉर्म में किसी भी जिंदगी के मकतबा है फिक्र में इसको आजमा लें, सियासत है इसमें आजमा लें। अब देखिए बदनस्ली लोग जो हैं वो कभी भी हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ तहरीक नहीं चलाएंगे। क्यों? उनके मफादात जुड़े होते हैं, उनको पता है कि हमें खाने से मिलना है, खाने के लिए मिलेगा, ये लोग हमारी मदद करेंगे, जब हम पे कोई बुरा वक्त आएगा तो ये लोग हमारे साथ होंगे, और वो फिर सारा कुछ भूल जाएंगे। आप अपनी हुकूमतों को देख लें पाकिस्तान के अंदर, हम हर पिछली हुकूमत का किया धरा भूल जाते हैं। ये ठीक 5 साल बाद या 4 साल बाद अगली हुकूमत दोबारा आ जाती, यानी हम उसको पहचान ही नहीं पाते। हम सिर्फ 4 या 5 साल के अंदर वो सारा कुछ भूल जाते हैं जो पिछली हुकूमत ने हम पे जुल्म किया होगा, या हमारे हकूक मारे होंगे, या हम पे जुल्म किया होगा, या मतलब हमें
समझ लें कि दूसरे लफ्जों में मुंह पे थप्पड़ मारे होंगे, गालियां दी होंगी, सब कुछ वो भूल जाते हैं, सब कुछ, बदनस्ली लोग। लेकिन जो नस्ली लोग होते हैं ना नाजरीन, वो कभी भी ये सब कुछ नहीं भूलते। वो हमेशा जो है वो उनकी कोताहियां, उनके जुल्म, उनकी जो भूलने की आदत है, उन्होंने जो आपके साथ किया वो कभी भी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उनको दोबारा जो है वो इख्तिदार में नहीं लेके आएंगे। बाशऊर कौमों में और बेशऊर कौमों में यही डिफरेंस है। आज की जमहूरियत है, जैसे अमेरिका है या बड़े जितने भी चाइना है, वहां पर जो जमहूरियतें हैं, आप उनको अपनी जमहूरियत से मुवाजना करके देख सकते हैं कि हम कितने बदनस्ली लोग हैं। यानी हम सब कुछ भूल भुला के दोबारा उन्हीं सियासतदानों के पीछे, उन्हीं लोगों के पीछे, उन्हीं रहनुमाओं के पीछे भागे चले जाते हैं, उन्हीं के लिए आपस में लड़ते हैं, आपस में गालम गलूच होते हैं, आपस में दस्तों गिरेबान होते हैं। हम किसी की नहीं सुनते क्योंकि हम बदनस्ली लोग हैं। अगर हम नस्ली होते तो पिछले 30 सालों में या 25-30 सालों में वही पार्टियां कभी भी बरसरे इक्तदार ना आती। लेकिन चूंकि हम भूल चुके हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सब कुछ जो है वो दोबारा से अपनी रील चलानी है। अगले 5 साल बाद वही चेहरे सामने आएंगे, वही सब कुछ हमारे साथ होगा, वही बदनज़मी, वही जो है वो नाइंसाफी, वही महंगाई, वही एक जो है वो ना चलने वाला निजाम, सिफारशी निजाम, वो सब कुछ रिपीट होता आएगा। इसीलिए आज तक इन बदनस्ली अवाम की वजह से हम आज तक अपना सिस्टम नहीं तब्दील कर सके, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हमें इसका पता ही नहीं। ये वो बटन है जो हमारे हाथ में तो है और इसकी पावर भी है, लेकिन हमें चलाना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ तालीम और शऊर की वजह से। अगर है भी तालीम और शऊर, हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे मफादात इतने जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ कि हमने कभी भी उनको जो है वो उफ तक नहीं कहना। आप जितनी मर्जी महंगाई देख लें, चीजें बढ़ती हैं और रातों रात जो है वो पेट्रोल हाइक हो जाती हैं प्राइसेस, रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हम अपने घरों से नहीं निकलते क्योंकि हम बदनस्ली हैं। हमें सिर्फ चारा चाहिए। हमें किसने मारा है, हम कितने दिन भूखे रहे हैं, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए ये मामला ही नहीं रखता। हमें सिर्फ चारा चाहिए खाने के लिए, और वो हमें जब तक मिलता रहता है हम जो है वो खामोश होके सब कुछ भूल के वो खाते रहते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तो फिर भी हम खामोश ही रहते हैं जब तक कि वो अगला चारा ना डाल दे। हमने नहीं बोलना क्योंकि हम उस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं जो कि गूंगी है और बहरी भी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मानी खेज वीडियो और मानी खेज बातें अच्छी लगेंगी। आपने कमेंट्स में ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगर किसी की सियासी तौर पे कोई दिल आजारी हुई तो उसके लिए हम माजरत खाएं, लेकिन ये सच्चाई और हकीकत बताना हमारी जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।